तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आज हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिकुलर बेसिक टॉपिक है उसको चलेंगे। देखो, तुमको कोई दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है। अब एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक आपको पढ़ने की ना जरूरत है और ना मैं आपसे रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के वन बाय वन, लाइन टू लाइन आप चीजों को समझते जाइए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो सके, वो मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें लॉन्ग हेड के क्वेश्चन तो लगाने हमको है नहीं, लॉन्ग टर्म्स के क्वेश्चन तो हमको लगाने हैं नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको वन लाइनर्स के क्वेश्चन चाहिए, वन लाइनर्स चाहिए जिससे हमारा एमसीक्यू तैयार होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए जब तक हमको बेसिक ही नहीं पता होगा, यानी हमको जब तक उसका क्या नहीं पता होगा, जब तक हमको उसकी थ्योरी नहीं समझ में आई, जब तक उसकी हमको थ्योरी नहीं समझ में आई होगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक बेसिक फंडा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक, तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो कि एनपीओ तुम्हारा होता क्या है। व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि ये दिया हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कहने का मतलब ये हो गया कि इनका कोई मोटिव, किसी चीज का कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है इनका। पहला तो इनका कोई मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई पैसा कमाना नहीं होता है। इनका मेन मोटिव होता है क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको भैया? अपने मेंबर्स को, जो होते हैं इनको ये क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसी पॉइंट से एक पॉइंट और बन के आता है, वो जो होता है जिसको हम कहते हैं कि ये किसी भी, अब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये किसी भी प्रोडक्शन बेसिस पे काम नहीं करेंगे। किस पे नहीं काम करेंगे? प्रोडक्शन बेसिस पे काम नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी इनके साथ। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो नो, एनपीओ कभी भी, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग या परचेज में नहीं होता है, सॉरी प्रोडक्शन में नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा। इससे कौन कौन इंक्लूड हो सकता है इसमें भैया? कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 4 पॉइंट दे देगा। अब देखो क्या दे देगा, कह देगा कि कोई इंस्टीट्यूट है। पहला पॉइंट कोई कह दिया कोई इंस्टीट्यूट है, प्लस तुमसे कह दिया कि कोई मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस एंड ईटीसी। अच्छा, कभी कभी याद रखना कि एनजीओज को भी इंक्लूड किया जाता है। सॉरी, किसको किसको इंक्लूड किया जाता है बेटा? एनजीओज को भी इंक्लूड किया जाता है। एनजीओज को भी इंक्लूड किया जाता है, तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि यहां पे क्या क्या आएगा। यहां पे स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे। स्कूल के साथ हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये सब याद रखिएगा। हॉस्पिटल, ठीक, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक, ये बेसिक पॉइंट है, इससे हमारा बन जाता है। अब देखो यहां पे मैं वन वन लाइनर के बताया हूं, जो तक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तुम इससे तुम समझ सकते हो। देखो ये दिया हुआ है कि विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियस बात है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और एनी गुड्स एंड मे नॉट ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ऑब्वियस बात है भैया, तो इनमें किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो ऑब्वियस बात है सेल गुड्स मे नॉट हैव अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। भाई जब कोई सामान बेचेंगे ही नहीं, जब कोई सामान सेल ही नहीं होगा, तो इसमें किस प्रकार का ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन होगा क्या? कोई ट्रांजेक्शन होगा? जब सामान बिकेगा ही नहीं। मान लो कि तुम किसी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई प्रोडक्शन करते हो, सामान बेचते हो, अगर वो सामान बिकेगा ही नहीं तो कोई क्या होगा? ऑब्वियस बात है कोई सेल का तो कोई एंट्री बनेगी ही नहीं बनेगी। अब जैसे मान लो कि ये बॉटल है, अब इस बॉटल को हम बेचने जाए मार्केट में तो सेल होगा, मगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं भाई। अब मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या ही बेच पाऊंगा? कुछ बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट यहां से आपका बन गया, एक पॉइंट आपका बन गया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यहां से नहीं होते हैं। Hence they need not maintain any record of a trading account। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई कोई सेल का ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैज टू बी अ फंड raised by such organizations are to be credited as a capital fund or a general fund। एक पॉइंट यहां से याद रखना, एक पॉइंट बन गया।
जो भी फंड मिलता है इनको, ये किसकी तरह क्रेडिट किया जाता है? किसमें? कैपिटल फंड में। किसमें भैया? कैपिटल फंड में ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा। इसी को हम जनरल फंड भी कहते हैं। ओहो, क्या कहते हैं? जनरल फंड भी कहते हैं, इसको याद रखना। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फीस। ऑब्वियस सी बात है भैया, इनका जो मेजर सोर्स आएगा, जो पैसा आने वाला है, वो कहां से आएगा? सब्सक्रिप्शन फीस से आता है। सब्सक्रिप्शन फीस से आता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुम लोग को, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि आप जिस भी शहर में होंगे वहां पे कोई क्लब होगा। उस क्लब में क्या होता है कि वो एनपीओज होते हैं, ठीक है। अब उस क्लब में एक फीस होती है, एक फीस दी जाती है, ठीक है। अब वो फीस क्या होती है? मेंबरशिप फीस होती है। जैसे हम लोग बनारस में रहते हैं, तो बनारस में एक बनारस क्लब है। आप लोग सर्च करिएगा, बनारस क्लब है। तो मैं बनारस से ही हूं, तो हमारे यहाँ एक बनारस क्लब है। तो बनारस क्लब में एक मेंबरशिप फीस होती है। भाई हम लोग आंडू पांडू जैसे लोगों को नहीं मिलता है, बड़े लोग जिनके पास अथाह पैसा है, करोड़ों की संपत्ति वाले, उन लोगों का एडमिशन होता है यहाँ। हम लोग छोटे मोटे लोगों को नहीं एडमिशन दिया जाता। तो यहाँ पे क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बेस होता है। भाई आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास पावर होनी चाहिए, पावर के साथ धन भी होना चाहिए, तब जाके आप वहां पे मेंबर बन पाते हैं। ठीक है भैया, चलो अब इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े ही ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है यहां से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आओ चलो देखते हैं। Such organizations are formed for the providing a services of a specific group, public for the laws and education, healthcare and recreation, sports and so on, without any consultation of a caste, creed and color. देखो ये बात किया यहाँ पे क्या कि किसी भी कास्ट क्रीड और कलर के बिना आप काम करते हैं। मतलब कि आपका मेन मोटिव यही है कि आपको प्रॉफिट तो गेन करना नहीं है, आपका मेन काम यही है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ किताबों में होता है, मतलब आपके लिए होता है, जो आप पेपर में लिख के आएंगे उसके लिए होता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। बनारस क्लब में चले जाएंगे, जूता जूता मार के भगा देंगे सब, ठीक है। पहला देखो, दूसरा पॉइंट क्या दिया? दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी एंड अ सब्सक्राइबर, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर। जो भी इसके सोसाइटीज में जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो भी पैसा दे रहे हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको मेंबर कहा जाता है। जो सब्सक्राइबर होते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होता है ना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखे हो कि नहीं देखे हो? यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है भाई, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारे क्या है? मेंबर है, वो हमारे दिल के करीब हैं। भले हम धोखा दे दिए 6 महीना पहले, वो बात की बात है, बट वो मेरे क्या है? दिल के करीब हैं, धोखा मिलता है। Their affairs are usually managed by a managing a security chairman elected by its member। भैया कौन होता है? इलेक्टेड बाय अ मेंबर। मेंबर जो इलेक्ट करेगा, इलेक्टेड बाय अ मेंबर, ठीक है। वोटिंग होती है यहाँ पे, क्या होती है भैया? वोटिंग होती है। मान लो कि 1000-2000 मेंबर बन गए, उसमें से कोई खड़ा हो गया कि भैया इलेक्शन हम लड़ेंगे। मान लो कि हम भाई, हमको भाई ट्रस्ट का चेयरमैन बनना है, तो ट्रस्ट का चेयरमैन ऐसे ही बना देंगे क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1000 लोगों में भवकाल क्रिएट करना पड़ेगा। भवकाल क्रिएट होगा, उसके बाद से आप बनेंगे क्या? वहां के चेयरमैन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है। डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, लेगेसीज, ठीक है। ग्रांट इन एड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको समझा देता हूं, इसको याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो सब्सक्रिप्शन कई तरह के होते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हो गया, जैसे तुमने क्या किया है, कभी नेटफ्लिक्स का और अमेजॉन प्राइम का तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसी तरह इन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका भी तुम क्या लेते हो? सब्सक्रिप्शन लेते हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हो, और सॉरी हाँ, मान लो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, ठीक है। तो वो तुमसे एडमिशन फीस लेगी, एंट्रेंस के नाम पे, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, उसके बाद तुम सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हो। तुम किसी हॉस्पिटल में पढ़ रहे हो, हॉस्पिटल में पढ़ रहे हो, अरे यार सॉरी, हॉस्पिटल में पढ़ नहीं रहे हो, हॉस्पिटल में दिखा रहे हो। अब तुम किसी हॉस्पिटल में अपने को दिखा रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर को दिखा रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा भाई? मान लो तुम्हारे परिवार में बहुत बड़ा परिवार है, 4-5 बूढ़ा बूढ़ी है, अपना दिन भर बीमारे रहते हैं। अब उनको ठीक कराने के लिए तुम कितना पैसा दोगे? तो तुम एक ऐसे हॉस्पिटल को ढूंढ के लाए जहां पे भैया कि वो एक मेंबर फीस लेते हैं, भैया चलो ठीक है, ये हमारे मेंबर है, अगर इनके परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी तो इनको एडमिशन दे दिया जाएगा। मोस्टली कहां देखने को मिलता है?
मोस्टली आर्मी हॉस्पिटल में देखने को मिलता होगा। जिनके भी फादर आर्मी हॉस्पिटल में होंगे ना, उनको ये देखने को मिलता होगा कि उनके परिवार के जो होते हैं ना लोग, वो अपना आराम से वहां पे कार्ड दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कटता है, ठीक है, चार्जेस कटते हैं। तो ये बात हो गई। तो सब्सक्रिप्शन इस टाइप का होता है, या तो आप मंथली लीजिए, सालाना लीजिए, 3 माही लीजिए, 6 महीना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन दिया है फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन होता है। डोनेशन का मतलब क्या हो गया भाई, जिसके पास अंधा पैसा हो, जिसके पास अंधा पैसा हो, पैसा दे दिया, लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, भाई हमारे पास पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे बेटे तो सही सब उड़ रहे हैं, आप पैसा ले जाइए, गरीबों में बांट दीजिएगा। जनरल डोनेशन होती है। जनरल डोनेशन का मतलब ये होगा कि नॉर्मली जो डोनेट कर दिया जाता है। इसके बाद देखो लेगेसीज आती हैं। लेगेसीज का मतलब क्या हो गया, ये ब्रूस वेन वाला, बैटमैन वाला स्थिति है, ये बैटमैन बैटमैन वाली स्थिति है लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या हो गया, परदादाओं के समय से वो प्रथा चली आ रही है। हमारे दादा आया करते थे इस क्लब में, अब हम आएंगे, हमारे पिताजी आया करते थे। तो लेगेसीज की फीस हुआ करती है, जो पुराने क्लब्स वगैरह है, कोलकाता वगैरह में आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है, ग्रांट इन एड मतलब कि जो गवर्नमेंट देती है, क्या देती है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट इनको क्या करती है, ग्रांट देती है कि भैया ऐसा है कि चलो ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, कुछ पैसा हमारी तरफ से भी ले लो। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट भी करती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट होगा ही, इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे भैया। एनपीओ है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भैया क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ के निकल जाएंगे, पैसा आया है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये बात हो गई, ठीक है। द फंड रेज्ड बाय द सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो भी फंड मिलता है इनको याद रखिएगा, जो भी फंड ये मिलता है ये किसकी तरह कहां क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल फंड में। किसमें भैया, कैपिटल फंड में या फिर जनरल फंड में, इसको याद रखिएगा, जनरल फंड या कैपिटल फंड में इसको ट्रीट किया जाएगा। इसको क्या हो जा रहा है, नशा कर लिया है क्या ये, ठीक है। उसके बाद सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, इट इज सिंपली एडेड टू द कैपिटल फंड, ठीक है। ये भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया, कि जो सरप्लस होगा, जैसे अब देखो सरप्लस किस प्रकार से हो सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम होगा और एक्सपेंडिचर होगा। इनकम ज्यादा हो गई, इनकम क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इनकम क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया। तो जो भी सरप्लस होगा, मतलब इनकम ज्यादा, इनकम तुम्हारी मान लो इनकम हो गई 1.5 लाख, 1.5 करोड़, मान लो 1.5 अरब, थोड़ा हटाओ, छोटा अमाउंट बातें नहीं करना, 1.5 अरब, 1.5 करोड़ के तुम्हारा इनकम हो गया, और एक्सपेंस तुम्हारा कितना हुआ, मान लो 1,500 करोड़। तो जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड की तरह ट्रीट करोगे, उसको क्या ट्रीट करोगे, कैपिटल फंड की तरह ट्रीट करोगे। ये याद रखना, किसकी तरह ट्रीट करना है, कैपिटल फंड की तरह इसको ट्रीट करना है, ये याद रखना, ठीक है भैया। चलो ठीक है, अगले देखो, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू बी प्रेजेंट एंड ग्रांटेड कंट्रीब्यूशन टू द मीट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इससे कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द भाई जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, some of the subscriptions from the donations, financial assistance from the government and income from the investment, most of the transactions are in cash or through bank। इसको याद रखिएगा कि कहां कहां से पैसा आता है। यहां इस पूरे पैराग्राफ से ये आपको समझ में आया कि आपको डोनेशन से पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट करेगी, हमको भी दे देती गवर्नमेंट तो कुछ पैसा आ जाता, या फिर इंटरेस्ट मिल जाता कहां से, इन्वेस्टमेंट में से। अरे 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ, क्या बताया जाए, जिंदगी बड़ी झंड चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू कीप एन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड कीप एंड कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ दियर फंड। ये याद रखना कि ये भाई लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे, कुछ भी अमाउंट डाल देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि लीगल प्रोसेस है। आप पैसे पे जब भी आप मनी से डील करते हैं, ये याद रखना, क्योंकि मामला मनी का है तो ऑब्वियस सी बात है ये लीगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। तो हमको अकाउंटिंग तैयार करना जरूरी है। दिस इसीलिए ये क्या तैयार करते हैं, इसीलिए ये तैयार करते हैं कैश बुक। क्या तैयार करते हैं, कैश बुक तैयार करते हैं। विच ऑल रिसिप्ट्स एंड पेयर आर रिकॉर्डेड, दे आर मेंटेन अ लेजर
containing the account of all income and expenditure and the liabilities which facilitate the preparation of the financial statement at the end of the accounting year. इनको भी सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, लाइबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है भैया, ये भी दिखाना पड़ेगा जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इनके ट्रांजेक्शन किसमें ही होते हैं, कैश में ही तो होते हैं भाई। कोई मेंबरशिप फीस देने आएगा तो कैश में देगा या तो बैंक में देगा, अपना बच्चा छोड़ के चले जाएगा, अपना बच्चा थोड़ा छोड़ के चले जाएगा, अरे हमारा लड़का है आइए मेंबर बनेगा, ये इसको रख लो यही काम कराओ, नहीं, कैश में पैसा देगा या तो बैंक में यूपीआई करेगा भाई, डिजिटल पेमेंट करेगा तभी हो पाएगा। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक एंड कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड एंड फिक्स एसेट्स एंड द ऑब्वियस बात है भैया, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। यहां पे पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये भैया मेंटेन करते हैं, किसको मेंटेन करते हैं, एसेट्स को मेंटेन करते हैं और लाइबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहां हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टेड दे मेंटेन अ कैपिटल फंड। ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल फंड। हाँ तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, घूम लो चारों दिशा, सोने पे नागिन बन जा रहे हो। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड किसमें, कैपिटल फंड में ट्रीट करते हैं ये, नॉट इन अ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन होता है भैया, ये याद रखिएगा। क्या मेंटेन होता है, कैपिटल फंड मेंटेन होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। एंड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंड कंट्रीब्यूशन टू द मेंबर ऑफ द, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इतना सब ट्रांजेक्शन रखने की जरूरत क्या होती है भाई, इतना सारा जो ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, मान लो कि तुम कहते हो कि सर ये तो एनपीओ है, इनको इतना सब रखने की क्या जरूरत है। कुछ हमारे और तुम्हारे टाइप के चोर व्यक्ति क्या कर देते हैं, इम्बेजल, यार इतना गंदा अंग्रेजी, इम्बेजलमेंट मतलब कि पैसा चुरा लेते हैं। बोलो पिताजी के पॉकेट से पर्स मारा करते थे, इम्बेजलमेंट हो जाता था कि नहीं, भरोसा करते थे पापा लो बेटा पर्स ले जाओ 500 रुपया दे के आना, पता चला कि पैसा गायब, रातों रात हाथ साफ, मिल जाए मौका तो मकान भी साफ हो जाएगी। हाँ बाप का दिया हुआ सब बर्बाद, खैर ये काम मत करना, ठीक है। तो इम्बेजलमेंट ना हो इसलिए ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन तैयार करने जरूरी होते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बाकी आपको यही बताया गया है कि क्या क्या इसमें अकाउंट तैयार होगा। भाई हमको और आपको भी पता है कि 3 अकाउंट तैयार होते हैं। पहला जो अकाउंट तैयार होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का तैयार होता है, दूसरा जो तैयार होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तैयार होता है, और जो तीसरा तैयार होता है वो किसका तैयार होता है, वो बैलेंस शीट का तैयार होता है। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। अब हम आते हैं किस पे, बढ़िया से आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है, देखो, summary of cash and bank transactions which helps the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. It is a legal requirement as the receipt of the payment account has also been submitted to the registrar society and for the income and expenditure account and the balance sheet. एकदम सही बात बोला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है ये क्या होता है, समरी होता है किसका, कैश का एंड बैंक का। 1 मिनट होल्ड करो भैया, तो थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा ले हम। सॉरी फॉर दैट बेटा, इधर उधर चले गए तो थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ा। चलो आओ देखो इसमें, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये क्या होता है, कैश एंड बैंक समरी होती है, इसको याद रखिएगा। इससे समरी होती है, इसको याद रखिएगा। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। समरी ऑफ ए कैश बुक, इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स लाइक अ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आपको समरी बताना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट, और इसी के हेल्प से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विथ द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार होता है और उसके साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होती है। तो ये भी याद रखिएगा, बैलेंस शीट भी इसके साथ प्रिपेयर होती है, तो इसके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लस इसके साथ साथ ये भी किया जाता है कि ये इसको कहां प्रेजेंट करना होगा, तुमको इसको तुमको प्रेजेंट करना होगा कहां पे,
रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार के यहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ कीन ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फिर आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है बेटा, इट्स अ किन, किन का मतलब लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है ये, एकदम याद रखना। ये सब इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, इसका इस्तेमाल उसी तरह किया जाता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इजीली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंप्लाई दे डू नॉट मेक अ ट्रायल बैलेंस। आ जाओ, यहां से भी याद रखना, एक क्वेश्चन और बन गया। ठीक है, तो एक बात तुमको पता चल गई कि इनकम एक्सपेंडिचर किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। प्लस इन तीनों अकाउंट बनाने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। एकदम नेसेसरी है ट्रायल बैलेंस बनाना। भाई पैसा आ रहा है, तुमको रजिस्ट्रार के यहां दिखाना है, तो तुम्हारे पास पता होना चाहिए ना कि कितना अमाउंट कहां पे है, कहां पे नहीं है। हर चीज हवा में तो चलेगी नहीं। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू मेंटेन क्या? ट्रायल बैलेंस। समझे माय बॉय एंड गर्ल्स? आओ देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं। इट इज प्रिपेयर टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द कैश एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इट इज अ समरी ऑफ अ कैश एंड बैंक under a various side is subscriptions received from the member and different dates which appear to be a debit side of a cash book। यहां से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तुमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्रिपेयर एट द एंड कहां होता है भैया? एंड में बनता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बना। फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑन द डिफरेंट डेट्स शुड बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक shall be shown in the receipt side of the receipt and payment account and it is will be a total amount। यहां पे अपने दिमाग में बैठा के रख लेना। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है, ये याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट होता है, ये टोटल अमाउंट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? टोटल अमाउंट की बात करेगा। मेरी बात को समझो, हम 2023 में चल रहे हैं, हम 2023 में चल रहे हैं ना। कोई एक मेरा मेंबर था चालू, ठीक है, इसने क्या किया, 2022 में भी मुझे पेमेंट किया, 2023 का भी पेमेंट किया और 2024 का भी पेमेंट कर दिया। कुल मिला के मुझे 3 साल का पेमेंट कर दिया। किसमें? 2023 में। मैं 2023 में इसके टोटल अमाउंट को लिखूंगा। ये याद अपने दिमाग में रखना, एकदम बैठा लो इसको। यहां पे टोटल रिसिप्ट की बात करेगा, टोटल पेमेंट की बात करेगा, एकदम माइन्यूट डिटेल है ये। किसकी बात करेगा? टोटल अमाउंट की बात करेगा, कहीं इधर उधर की बात नहीं करेगा। टोटल अमाउंट की बात करेगा। जो अमाउंट पिछले साल का भी दिया हो, यानी प्रीवियस ईयर का भी दिया हो, करंट ईयर का भी दिया हो, या फिर अगले आने वाले फ्यूचर ईयर की भी बात करेगा। अगर कोई पेमेंट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन मिला है, उसको आप वहां पे लिखेंगे। ये याद रखिएगा, चाहे ये आपके रिसिप्ट में रहा हो, चाहे आपके पेमेंट में रहा हो। चलो ठीक है, कैश बुक कॉलम दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट का। देखो, अब यहां पे तुमको जो भी तुमको यहां पे डिटेल है, यहां पे तुमको सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको तुमको समझना है, ठीक है। मोस्टली किसी के एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं करने लायक है कि नहीं करने लायक है। हमें तो नहीं लगता है कि करने लायक है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट ये है बाबू, दिस इज द गोल्ड। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आ जाओ ये गोल्ड है, खा जाओ इसको। अच्छा हाँ, उसका तुमको एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं तुमको। एग्जांपल तुम एक बार देख लो ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो, देखो यहां पे कहा गया जी, हाँ देखो, सब्सक्रिप्शन 2014 और 2015 का हुआ है। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? आइटम वाइज एग्रीगेट ऑफ द वेरियस रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट की बात करेगा। अगर हम बात करें अप्रैल 2014 की, तो 1,20,000 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी, उसके हम 1,20,000 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? देखो, उसके बाद से हम बात करेंगे सितंबर 2014 की, तो 45,000 दिया हुआ है। नवंबर 2019-14 35,000 रुपए दिया हुआ है। 15 में भी दिया 25,000। तो टोटल अमाउंट कितना आया? 2,25,000। इसमें 2014 का भी इंक्लूड है और 2015 का भी इंक्लूड है।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये खाली 2014 का नहीं लिखा होगा इसमें, उसमें दोनों को इंक्लूड किया होगा, 2014 का भी 2015 का भी, चाहे वो किसी के लिए हो, चाहे वो भैया, चाहे वो रिसिप्ट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो रिसिप्ट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो पेमेंट के लिए क्यों ना हो, ठीक है, ये दोनों को ही इसमें इंक्लूड करना होगा, आपको ये बात याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस की बात, चाहे पेमेंट कर रहे हैं चाहे रिसिप्ट कर रहे हैं, इस साल, अगले साल या पिछले साल का भी। अब आ जाओ इस पे, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डोनेशन सबको पता है, डोनेशन भैया एक जनरल डोनेशन होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जनरल का मतलब कि लो बेटा लो जाओ, वाह हमारी तरफ से जो पैसा है खिला दो, ठीक है। बट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मान लो कि अगर ये जो अकाउंट है किसी हॉस्पिटल का रहा हो, किसी हॉस्पिटल का रहा हो, और किसी अंधा पैसा जिसके पास हो, उसने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम मेरी तरफ से 4 आईसीयू बनाओ और उसका पैसा मेरी तरफ से ले लो, ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उसके बाद से एंट्रेंस फीस, इसको हम एडमिशन फीस भी कहते हैं, क्वेश्चन आया था पिछली बार, डॉट 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 करके तुमको दे देगा, अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ मेंबर एज एडमिशन फीस इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हो उसे? हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। लेगेसीज मैंने बताई थी, लेगेसीज का मतलब क्या हो गया? बाप दादा पेमेंट कर दिए हैं, बच्चे मजा ले रहे हैं, लेगेसीज नाम से समझ में आ रहा है, लेगेसीज इसकी बात करें, ठीक। उसके बाद से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट थी, कहीं भी तुमने लैंड खरीद के रखा हुआ था, कहीं तुम्हारे पास लैंड था, तुमने बेच दिया, खरीद लेंगे, उससे जो पैसा आया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा यहां पे ये दोनों ही चीजों को याद रखना है, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वो तुम्हारी या तो बॉन्ड में हो सकती है या फिर लैंड में हो सकती है, ठीक है। फिक्स एसेट्स में लैंड बिल्डिंग हो गया, बेच सकते हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी इसको ले सकते हो, तो दोनों ही चीजें हैं इसमें। या तुम्हारे पास गवर्नमेंट कोई बॉन्ड रखा हुआ है, उसको तुमने बेच दिया हो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, कहां से? मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है तुमको, भाई 1000-2000 मेंबर है, उनसे जो सब्सक्रिप्शन मिली। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप ये भी याद रखना, सब्सक्रिप्शन फीस और लाइफ मेंबरशिप में डिफरेंस क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप का मतलब ये हो गया कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप उस पार्टिकुलर एनपीओ के क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। और सब्सक्रिप्शन का फीस मतलब साल 2 साल की भी हो सकती है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, भाई ओल्ड न्यूज़पेपर बोलोगे तो इससे पैसा आएगा ही। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, इससे पैसा आया। फिक्स डिपॉजिट्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो कि तुम्हारे उसके कंपनी के खाते में, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के खाते में 10 करोड़ रुपए है, उस पे उनको इंटरेस्ट 50 लाख का आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इंटरेस्ट कहलाएगा। दूसरा उसके बाद से हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे तुमको। उसके बाद से क्या हुआ? प्रोसीड फ्रॉम अ चैरिटी शो, प्रोसीड फ्रॉम अ चैरिटी शो, चैरिटी शो कर रहे हो, तुमने किसी को बुलाया, मान लो कि कोई कैंसर पेशेंट या कैंसर अवेयरनेस के लिए बात हो रही है, कोई हॉस्पिटल करा रहा है और अमिताभ बच्चन को बुला दिया गया। अच्छा हाँ, इसमें तुमको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। अमिताभ बच्चन ने, तुमको याद होगा कि अभी कोविड की सिचुएशन में अमिताभ बच्चन अपना आवाज दिए थे, बात समझ में नहीं समझ में? तो मोस्टली अवेयरनेस ही प्रोग्राम हो रहा होगा। अब ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, ऑब्वियस सी बात है, हमारी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या की होगी? इनसे कंसल्ट की होगी कि भैया ऐसा है कि आप ये करिए और जो भी होगा। अब मान लो कि गवर्नमेंट कोई कैंसर वो कराती है, मतलब कि कोई कैंसर मतलब अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कराती है और अमिताभ बच्चन को बुलाया जाता है, ठीक है, और उससे जो पैसा जनरेट होता है, वहां पे अमिताभ बच्चन आते हैं, डांस नाच गाना करते हैं, शाहरुख खान आते हैं, नाच गाना करते हैं, सलमान खान आते हैं, नाच गाना करते हैं, और उससे जो पैसा जनरेट होता है वो किसके लिए लगाया जाता है? कैंसर पेशेंट्स के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो आप उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? उसको आप रिसिप्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। सेल ऑफ अ स्क्रैप, कूड़ेदान बेच के जो पैसा मिले, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ग्रांट इन एड्स, गवर्नमेंट जो दे रही है, टेक इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ऑन फिक्स्ड स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, कोई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट हो, उस पर आपको पैसा मिला हो, और मिसलेनियस रिसिप्ट, भाई इसके अलावा जो भी आपके पास रिसिप्ट होंगे उनको आप यहां पे इंक्लूड करेंगे। ये आपका रिसिप्ट अकाउंट हो गया। आओ देखो पेमेंट की बात करते हैं।
पेमेंट में दिया है परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट, परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सब क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल है, मान लो कि हॉस्पिटल खुलवाने के लिए तुमने कोई लैंड खरीदी, उसमें बिल्डिंग बनाया, ये फिक्स एसेट्स कर दिया। कोई स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीद लिया, ठीक है, सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी इंक्लूड करिएगा। कॉपी किताब जो खरीदते हैं हम लोग, पन्ना भाई चला रहे हैं तो उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद से क्या आ गया? पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, पोस्टल चार्जेस जो होता है, पोस्ट करते हैं जो हम, वो हो गया स्पीड पोस्ट। एडवर्टीजमेंट, एड वगैरह जो आती है टीवी में, सोशल मीडिया पे, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, उसमें रील में आता होगा कि हमारी बेटी बहुत तबीयत खराब है साहब, कुछ मदद हो जाएगी तो बड़ा मजा आएगा, makeMyMoney.com, डोनेट सम अमाउंट फॉर दैट। ये सब क्या है? एडवर्टीजमेंट है ना। रील पे जो एडवर्टीजमेंट चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, उसमें तुमको देखे होगे, उसमें तुमको दिखा रहा होगा अवेयरनेस के लिए। या मुकेश, सबसे बढ़िया एग्जांपल मुकेश का लो, गुटखा खाने वाला मुकेश, अब एडवर्टीजमेंट वो करा रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट इशू करा रही है, दिखा रही है कि आप पान गुटखा मत खाइए, है तो पान गुटखा नहीं खा रहे हैं, मुकेश वहां पे चबा रहा था, वो कैंसर हो गया, तो वो यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे शो करने के लिए, भाई क्या पान गुटखा मत खाइए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आप इसका कंजम्पशन मत करिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये इस पे जो एक्सपेंस खर्च हुआ भाई, ये पेमेंट ही तो हुआ, तो एडवर्टीजमेंट भी होता है भाई। वेजेस एंड सैलरीज बताने की जरूरत नहीं है। ऑनोनोरियम, ऑनोनोरियम देखो उसको दिया जाता है जो एम्प्लॉय नहीं होते हैं तब भी कुछ पैसा लेके जाते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, हर किताब में अलग अलग दिया है बट इसमें यही है। टेलीफोन चार्जेस, फोन का बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स इसको बताने की जरूरत नहीं है। अपकीप ऑफ द ग्राउंड, अपकीप ऑफ प्ले ग्राउंड, कोई स्पोर्ट्स एनपीओ है, उनके पास कोई प्ले ग्राउंड है तो उस ग्राउंड को ठीक करने के लिए जो पैसा लगा हो, बात समझ में नहीं समझ में, माली वगैरह जो रखते हैं उसके लिए। उसके बाद से कन्वीनियंस चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस बताने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां से वहां जाने के लिए। सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? कमेंट करिए, कमेंट करिए, ये पढ़ गया, ये पढ़िए और मुझे बताइए कि पीरियोडिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद से ऑडिट फीस, ऑडिट फीस बताने की जरूरत नहीं है भैया। सीए वगैरह जो तुम्हारे क्या करेंगे, रजिस्ट्रार वगैरह जो रहेंगे तुम्हारे, जो ऑडिट करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारे अकाउंट को जो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस, चैरिटी एंड इंश्योरेंस, ये सब बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें मैं आपको ट्रिक दे सकता हूं, आप सभी लोग अकाउंट्स पढ़े, आप सभी को आपको पता भी होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक ट्रिक यही है, ये याद रखिएगा कि जो भी रिसिप्ट होगा जिससे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, मतलब कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसको आप इसमें इंक्लूड करेंगे। और जिसमें पैसा, पेमेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें पैसा आउटफ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, आउटफ्लो हो रहा हो, वो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है भैया, बाकी ये जो है एकदम उसी तरीके से, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको भी देख सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग एकदम सेम इट इज एज इट इज, यही है। आप फिगर से भी जाएं चाहे उससे जाएं, आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस दिया हुआ, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पार्टिकुलर वेस्ट पेपर, सेल ऑफ ओल्ड, जितना सब कुछ था सब इसमें कुछ दिया हुआ है। जो भी आप रिसिप्ट और पेमेंट में आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको इंक्लूडेड रहेगा। इसका मैं पीडीएफ आपको अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं है वो यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, चलो अब इसे कुछ सलाइन फीचर्स को हम देख लेते हैं, तब हमको कुछ समझ में आएगा। देखो, इट इज अ समरी ऑफ ए कैश बुक, इट्स फॉर्म आइडेंटिकल विद दैट सिंपल कैश बुक विदाउट डिस्काउंट एंड अ बैंक कॉलम with a debit and credit side, respectives are record of the debit and the payment are entered on a credit side। भाई बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जहां भैया इस तरफ रिसिप्ट होता है हमारा और इस तरफ हमारा क्या होता है, पेमेंट होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ऑब्वियस बात है, रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन किधर, ये डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज, जो कि ये कैश बुक होता नहीं है तो बैंक कॉलम बनाने की कोई आपको जरूरत नहीं है।
इट शोज, अगला देखो, इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ द पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ विच दे आर पर्टेन। इससे याद रखना, कहने का मतलब ये हो गया कि वो किसी भी साल में हुए उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल रिसिप्ट की बात करेगा और टोटल पेमेंट की बात करेगा। मैंने ये तुमको शुरुआत में ही समझाया था, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट की बात करेगा, इसमें और कोई बात नहीं है। इट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट पेमेंट वेदर दे आर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, चाहे ये कैपिटल नेचर के हों चाहे ये रेवेन्यू नेचर के हों, मतलब कि कैपिटल के साथ रेवेन्यू की भी, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिससे आप बड़ी चीज इन होल्ड कर पाते हो, लैंड खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, या रिकरिंग, मतलब कि जिससे छोटे मोटे काम हो रहे हो, जिससे तुम्हारा कुछ ऑपरेटिंग, जो तुम्हारा बिजनेस को चलाने, मतलब एनपीओ को चलाने में जो तुम्हारा काम कर रहा हो, तो दोनों में डिफरेंस यही है। कैपिटल मतलब बड़ा, अब फिक्स एसेट्स खरीद लिए, फिक्स एसेट्स बेच दिए, कैपिटल हो गया। इन गेन हो रहा है, आउट गेन हो रहा है, कैपिटल इन गेन आउट गेन हो रहा है। अब सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अरे पन्ना बेच के कितना कमा लोगे, कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। मालिक को पैसा देके कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू नेचर का, मतलब कि खर्चा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक जो खर्चा होगा उससे फर्क पड़ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए, फर्क पड़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिए, फर्क पड़ गया। ये क्या हो गया, कैपिटल है, बड़ा है, और रेवेन्यू मतलब छोटा है। ठीक, no distinction is made on the receipt and payment and cash through banks and the expectation of the operating and closing balance. The total amount of each receipt payment is shown in this account. Obviously बात है भैया, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग का मामला है नहीं, इसमें भैया सीधा सीधा मामला है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। बात समझ में नहीं समझ में? रिसिप्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा पास पैसा ज्यादा आया है, पेमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है तुमने पैसा ज्यादा पेमेंट किया है। No non-cash items, RBI depreciation, outstanding expenses occurred, etc. are shown in this account. एकदम दिमाग से याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट दिया है ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, समझ लो। जिन बच्चों को नहीं पता डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है उनको हम क्या कहते हैं भाई? एसेट्स तुम्हारे, आज तुम बुलेट खरीदे 2 लाख 2.5 लाख की, अगले साल बेचोगे तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो वो मिलेगा तुमको 1.5 लाख की, डेप्रिसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग, जो पैसा उधारी रह चुका है, जो काम किए पैसा नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग। अक्रूड, काम करने के पहले, सॉरी काम कर लिए पैसा बाद में मिलेगा, ये अक्रूड इनकम हो गया। काम कर लिए पैसा बाद में मिलेगा, ये अक्रूड हो गया। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चला देखो, इट्स बिगिन टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, and for a bank overdraft it closes with the year ended balance in the cash in hand or cash in bank and overdraft. In fact, the closing balance of this account, a difference between the total amount of the receipt and the payment, are usually debit balance and they reflect the cash in hand and cash. ये देखो, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बैलेंस कैरिड डाउन और कैरिड फॉरवर्ड वाली बात हो रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। स्टेप्स ऑफ रिसिप्ट ऑन पेमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपके पास समरी ऑफ कैश बुक दी रहेगी, क्या आया क्या नहीं आया, आपको किधर क्या डालना है, आपको एकदम बेसिक पता होना चाहिए। एक बार तुम्हारे दिमाग में मैं डाल दे रहा हूं कि कौन कहां जा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो भैया कहां गया जी, हाँ कैश इन हैंड है, ऑब्वियस सी बात है ये रिसिप्ट है। कैश एंड बैंक है, ऑब्वियस सी बात है ये रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन पैसा आया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रिसिप्ट हो जाएंगे। ठीक है, डोनेशन मिला तो ऑब्वियस सी बात है रिसिप्ट हो जाएगा। एंट्रेंस फीस, ऑब्वियस सी बात है एंट्रेंस फीस हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप, ऑब्वियस सी बात है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैसा गया पेमेंट हो गया। लाइटनिंग क्या हो जाएगा, पेमेंट हो गया। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस पेमेंट किए, टेलीफोन एंड चार्जेस पेमेंट किए, पोस्टेज एंड पेमेंट किए, वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट किए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिली है, रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉकर रेंट मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है लॉकर रेंट तुमको मिला होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑब्वियस सी बात है पेमेंट है। कैश इन हैंड कैश इन बैंक, ये तुम्हारा लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, काम खत्म। ठीक है, देखो दिया ना, हाँ सही हो गया जी। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया। अगले वीडियो में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बता दूंगा। आप कहां एनपीओ टोटल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा,
प्लस इसके बाद मैं इसके 50 क्वेश्चंस आपके लगवा दूंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया भी कंप्लीट हो जाए, और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ आपके इकोनॉमिक्स और बिजनेस को भी ले चलूं। तो होप करता हूं कि कल मैं इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस की वीडियो डाल दूंगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं क्लासेस और बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि सीयूईटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मेहनत करते जाइए अपने डोमेन के साथ, प्लस अपने लैंग्वेज पे भी काम करिए। लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बना सकूं जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में भी बता सकूं। तो होप करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए सब सही, दूध दही।